सर आपसे बात कर रहा हूँ सर। सुनकर भी अनसुना कर देते आप। उसी काम के लिए आए जिसके लिए पिछले कई महीनों से आपके दरवाजे पर आ रहा हूँ। ये कुछ कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हमेशा वही कहते हैं आप, कल आना परसों आना। अरे थक गया ये सुनते सुनते सर। बाबूजी के सबसे खास मित्र थे आप। बाबूजी ने और आपने मिलकर इस कारोबार को यहाँ तक पहुँचाया, इस गाँव को एक नया रूप दिया। मैंने हमेशा आपको एक चाचा की तरह माना, पर शायद आप मुझे अपना बेटा समझना भूल गए। अगर वो सच मुझे कभी पता नहीं होता तो मैं शायद यहाँ खड़ा ही नहीं होता और इस छोटे से हक के लिए आपके सामने हाथ छोड़कर विनती भी नहीं करता। सच सच, अरे सच तो आप जानना ही नहीं चाहते सर। आप पूछते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो लोग सच जानना ही नहीं चाहते जिनके तेवर में ही किसी की बात सुनना ना हो। अरे सच सुनने की क्षमता है आप में, सच सुनने की इच्छा है आप में। बाबूजी आपके सबसे खास मित्र, इस गांव के पूर्वी में आप लोगों की एक जमीन है जिसके लिखे हुए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है कि वो जमीन बाबूजी चाहते थे कि स्कूल बने वहाँ। गांव के हर पिछड़े घर का, हर पिछड़े वर्ग का बच्चा वहाँ पर पढ़े। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं सर कि गांव का अगर एक घर का इंसान भी पढ़ ले तो उसकी पीढ़ी संवर जाती है। पर ये सच आपने मुझसे हमेशा छुपाए रखा और ये सच मुझे पता भी नहीं चलता अगर बाबूजी के वो कागजात मैंने नहीं लिखे होते। आप तो चाहते ही नहीं सर कि इस कारोबार का थोड़ा हिस्सा भी हमें मिले, लेकिन मैं आपसे मांगना भी नहीं चाहता। मैंने कभी आपसे इज्जत नहीं की कि मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए, आपके इस दौलत का, शौहरत का, आपकी इन ज़मीनों का मुझे आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं कभी चाहता ही नहीं था। बाबूजी से मैंने कभी वो रिश्ता रखा ही नहीं जो एक बेटे का होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई गलतियाँ की है सर, कई जुल्म किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जिसमें शायद लोगों को मैं गलत लगूँ। मैंने बाबूजी को कभी वो हक दिया ही नहीं, कभी वो प्यार दिया ही नहीं जो एक बेटे की तरफ से उन्हें मिलना चाहिए था। पर मुझे इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा वो किया जो मैं चाहता था। शहर में अपना एक छोटा सा घर बसाया। पर आज बाबूजी को गुजरे जब इतने साल हो चुके हैं और इतने महीने बाद जब मैं इस सच के बारे में जानता हूँ तो सर ये मेरा फर्ज बनता है कि उनकी आखिरी इच्छा को मैं पूरा करूँ। पर आप ये नहीं चाहते ना सर, और आप ये चाहते ही नहीं कि उस जमीन का थोड़ा हिस्सा भी बाबूजी की इच्छा के लिए जाए, एक स्कूल बने वहाँ। लेकिन आप ये भूल रहे कि उनका ये बेटा आज जिंदा है और आज मैं यहाँ ना सुनने नहीं आया उसे। मैं आपसे प्यार से बहुत बार मांग चुका, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत मुझ में बची है ना सर, उसे मत ललकारिए। क्योंकि आज ये पिस्तौल लेके आया हूँ मैं। बाबूजी नहीं चाहते थे कि कभी उनकी पिस्तौल का इस्तेमाल इस तरह हो, लेकिन उनका खास दोस्त भूल चुका है कि ये कारोबार पर उनका भी हक था। तो आज अगर आप यहाँ पर इन कागजों पे दस्तखत नहीं करते हैं तो मुझे मजबूरन वो करना होगा जो शायद मुझे कभी नहीं करना चाहिए। आपकी भी पिस्तौल निकल गई ना सर, तो ठीक है फिर आज मैं मेरी पिस्तौल में तो गोली थी नहीं सर। मैं तो बस आपको डरा